नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विविधा दुबे है। मैं यहाँ एचसीजी हॉस्पिटल भावनगर में फुल टाइम कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। रेडिएशन का जो रोल है वो हेड एंड नेक कैंसर, मतलब इतने हिस्से का गला, नाक, कान, गला विभाग का जो कैंसर रहता है उसमें, स्तन कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रेक्टम कैंसर, ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पे रेडिएशन जो है वो एक अहम तौर का इलाज में मदद करता है। आमतौर पे हमारे पास जब मरीज आते हैं तो पहली धारणा ये रहती है कि सेक से ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक की जो किरणें रहती हैं वो इतनी तीव्र रहती हैं कि मरीज को सेक के दौरान, रेडिएशन के दौरान ना ठंडा लगता है ना गर्म लगता है। जैसा सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए मरीज लेटता है वैसा ही सेम सेक का भी सेटअप रहता है। और जैसा सीटी स्कैन या एमआरआई में नहीं पता चलता है वैसा सेक में भी कुछ ठंडा या गर्म या करंट कुछ भी पता नहीं चलता है। कई हिस्से ऐसे रहते हैं जिनमें ऑपरेशन, जैसे जीभ का कैंसर हो गया या मुंह का कैंसर हो गया, उनमें ऑपरेशन के बाद भी सेक का रोल रहता है। और कई हिस्से हैं जैसे गला का कैंसर हो गया जिनमें ऑपरेशन होना संभव नहीं रहता है, उसमें भी सेक का रोल रहता है। रेडिएशन दो तरीके का रहता है। एक रहता है जिसमें हम बीमारी को ठीक करने के लिए लंबे समय तक रेडिएशन देते हैं, जिसको हम क्यूरेटिव एम बोलते हैं। दूसरा, कई बार जब बीमारी स्टेज 4 में पेशेंट हमारे पास आता है, हड्डी में बीमारी फैल गया है, तो उसमें हड्डी के दर्द में आराम करने के लिए भी पेलिएटिव रोल में भी रेडिएशन का उपयोग होता है। हमारे पास जब पहली बार पेशेंट रेडिएशन के लिए आता है, सबसे पहले हम जो यहाँ पे करते हैं वो हम पेशेंट का सिमुलेशन हम उसको बोलते हैं, मीन्स हम उसका माप लेते हैं, क्योंकि सेक के पूरे दौरान मरीज का रोज का एक जैसा ही शरीर का पोजीशन रहना चाहिए। तो पहले हम माप लेते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, उसके बाद उसमें पूरा हम कंप्यूटर द्वारा प्लानिंग करते हैं सीटी स्कैन पे, उसके बाद ही हम रेडिएशन स्टार्ट करते हैं, पूरा देखने के बाद कि बीमारी कहाँ कहाँ फैला हुआ है और कहाँ कहाँ आगे फैलने की संभावना है। रेडिएशन का लंबे समय तक मरीज में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। यूजुअली कीमो, सर्जरी, रेडिएशन, इनमें से सबसे कम समय के लिए सबसे कम साइड इफेक्ट मरीज का रहता है अगर मरीज ठीक ठाक खा पी रहा है। अगर मरीज का इतने हिस्से में सेक हो रहा है तो मामूली साइड इफेक्ट जैसे चांदा पड़ना या थूक अटकने में तकलीफ होना, थोड़ा बहुत ऊपर की चमड़ी काली पड़ना, यही साइड इफेक्ट रहते हैं जो कि रेडिएशन खत्म होने के महीना 1.5 महीने में ठीक हो जाते हैं अपने आप। सेम दूसरे हिस्से में भी, मान लीजिए स्तन का कैंसर है, वहां पे अगर सेक हो रहा है तो सिर्फ ऊपरी तौर पे चमड़ी काली होती है, इसके अलावा लंबा कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो जो हम मेडिसिन देते हैं उससे वो 1 मंथ, 1.5 मंथ में रिकवर कर जाते हैं। तो इस तरह से जो भी धारणा है सेक के बारे में, हमको उस विषय में अवगत कराने के लिए ही ये आज का लेक्चर था। और कभी भी कैंसर का कुछ भी शुरुआती लक्षण होते हैं, आप सबसे पहले हॉस्पिटल में आए। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है आपको ऑपरेशन या सेक, ऑपरेशन के बाद सेक का जरूरत है या ऑपरेशन नहीं हो सकता, सेक के लिए आना है, तो रेडिएशन के लिए आए। और एचसीजी हॉस्पिटल में यहाँ हमारे पास पूरा टीम है, ऑन्को सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की भी, तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। थैंक यू।